अब पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम दो तरीके से बात करेंगे। एक फैमिली सोसाइटी के लेवल पे बात करेंगे, एक सोसाइटल ऑर्डर के लेवल पे बात करेंगे। फैमिली सोसाइटी के लेवल पे बात करते हैं तो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप आती है। ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या मेन कॉन्सेप्ट होता है? बिहेवियर। लिविंग इन हार्मनी विद एंटायर नेचर की बात करते हैं तो क्या हम बात करते हैं? पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर की बात करते हैं। अगर हम फैमिली में और जाते हैं तो एस्पिरेशन की बात करते हैं। एस्पिरेशन में क्या आता है? ह्यूमन सोसाइटी, अनडिवाइडेड सोसाइटी। इसकी प्रेजेंट स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट क्या है? डिवाइडेड सोसाइटी इन पार्ट्स। सोसाइटी आज की डेट में हमारी कई पार्ट्स में बटी हुई है, चाहे वो कास्ट के वजह से हो, चाहे रिलीजन की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो। मतलब मेनी पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। अगर हम सोसाइटल ऑर्डर पे बात करेंगे तो ह्यूमन सिस्टम आता है और इन ह्यूमन ऑर्डर आता है। इन ह्यूमन ऑर्डर में आज की डेट में चूंकि हमने पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, तो उसमें भी जो एक्टिविटीज़ है हमारी क्या है? इन ह्यूमन है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या आता है? ह्यूमन फैमिली सोसाइटी के लेवल पे क्या मेन होता है? इंडिविजुअल बिहेवियर, कंडक्ट, संस्कार। और सोसाइटी के लेवल पे इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे बात पार्टिसिपेशन की आती है, क्योंकि आपको कोई भी कलेक्टिव वर्क करना होता है सोसाइटी के लिए तो हर एक का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। यहाँ पे फैमिली में कलेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, आपका सोसाइटी में कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फैमिली में कल्चर सिविलाइजेशन की बात करते हैं और सोसाइटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी को प्रॉपरली रन कराने के लिए हमें कुछ पॉलिसी बनानी पड़ती हैं। फुलफिलमेंट किस लेवल तक है ये आपको सोचने की ज़रूरत है। लैक ऑफ फुलफिलमेंट अगर है तो स्पेस, नीड फॉर चेंज, एफर्ट फॉर चेंज। लैक ऑफ फुलफिलमेंट में क्या स्पेस आपका आ रहा है, कहाँ पे आप कमी महसूस कर रहे हैं। नीड फॉर चेंज में आप क्या एफर्ट कर सकते हैं चेंज करने के लिए। In essence, what we are trying to understand through this course, what is the human goal? Where do we want to reach as a society, a societal order? What are the systems, dimensions required for realizing the human goal? Examples such as what is essential, what needs to be done in the education system, in production, in the justice system, etc. Which part is working and which is not, can be identified by way of a critical appraisal of the current state. What would be the steps for ensuring harmony in the parts which are not working? It is desirable and essential to have an idea of at least the first few steps so that at least we start the process. It is also essential to have proper coordination between the people who have made or are making effort in this direction. It is necessary to keep in mind that society and societal order are collective achievements and collective effort are required for them. ये बात हम पहले भी की सारी कर चुके हैं कि आपका सोसाइटी में काम करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन गोल्स की अगर हम डिटेल में बात करें तो ह्यूमन गोल्स में क्या आता है? ह्यूमन गोल्स फॉर ह्यूमन बीइंग लिविंग इन अ सोसाइटी इन अ सिस्टम वेयर वी वांट टू रीच इंडिविजुअली एज वेल एज अ कलेक्टिवली। आप इंडिविजुअली कैसे जीना चाहते हैं, कलेक्टिव लेवल में कैसे जीना चाहते हैं। ह्यूमन गोल में सबसे पहले बेसिक एस्पिरेशन की बात करते हैं। वी वांट टू लिव विद फिजिकल फैसिलिटी and continuity of physical facility. We want to live with the fulfillment in relationship, ensuring required physical facility in the continuous manner. We want to live with continuous fulfillment, called by different names such as bliss, peace, satisfaction, happiness, fulfillment, salvation, contentment, enlightenment, liberation, independence, self-actualization, ecstasy, divinity, well-being of all. ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। इसके बिना हमारा ह्यूमन गोल अचीव नहीं होता, हमारी बेसिक एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती हैं। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ की बात करें तो कैसे डेवलप होगी? ट्रूथ से डेवलप होगी। फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप की बात करें तो कैसे डेवलप होगा? लव एंड कंपैशन से डेवलप होगा। एंश्योरिंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी की बात करें तो किससे आएगी? प्रॉस्पेरिटी से आएगी। ह्यूमन गोल में अगर हम देखें और डिटेल में तो एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, और इससे क्या क्रिएट होती है? हैप्पीनेस इन एवरी इंडिविजुअल। एट द लेवल ऑफ फैमिली की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी की बात करें तो फेयरलेसनेस या ट्रस्ट इन सोसाइटी। और एट द लेवल ऑफ एंटायर नेचर एंड एग्जिस्टेंस की बात करें तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन द नेचर और एग्जिस्टेंस। अगर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल इसको और डिफाइन करते हैं तो इन द सेल्फ हमको क्या चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट थॉट। इन द बॉडी हमको क्या चाहिए? हेल्थ। रिकग्निशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, कॉम्पिटेंस फॉर राइट यूटिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग द ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। एबिलिटी टू लिव इन कम्युनिटी विद राइट बिहेवियर एंड वर्क कोलैबोरेटिवली। Mindset of participation in larger order, at least in the family order,
in the family system and competence to fulfill that responsibility. ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ फैमिली की बात करें तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप इन द फैमिली। आप अगर रिलेशनशिप को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आप लाइफ में करते रहते हैं, तो आपका एक फैमिली में ह्यूमन गोल अचीव होता रहता है। जैसे फादर मदर की रिलेशनशिप है, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ऐसे बहुत सी रिलेशनशिप हमारी लाइफ में हैं, हमारी फैमिली में है, जिनको हमें निभाना होता है पूरे जीवन भर। फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेड फीलिंग्स इन दीज रिलेशनशिप, उनकी फीलिंग्स को भी फुलफिल करना होता है। माइंड सेट एंड कॉम्पिटेंस फॉर सर्विस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है हमें उनके लिए हमेशा तैयार रहना होता है। रिकग्नाइजिंग नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी, इट्स प्रोडक्शन, राइट यूटिलाइजेशन, एंश्योरिंग फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली, ये भी रिक्वायर्ड है। एबिलिटी टू लुक आफ्टर द नेक्स्ट जनरेशन इन बॉडी एंड माइंड, नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी आप कैसे करेंगे? आप सेल्फ के लेवल पे उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? Acceptance of responsibilities that the family is expected to fulfill in the society, its fulfillment with the collaboration with the family. Suppose that हमारे आसपास कोई एक ऐसा काम हो रहा है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप फैमिली के साथ इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कोलैबोरेट करेंगे, कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे? Preservation of family traditions from generation to generation related to meaningful family societal achievements. अगर हम एट द लेवल ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, ह्यूमन गोल कैसे अचीव करते हैं, तो फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप विद रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड ऑल दोज हु कम इन कॉन्टैक्ट, एटलीस्ट फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, एनवायरमेंट ऑफ फेयरलेसनेस होना चाहिए। फुलफिलिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटल सिस्टम्स टू वर्क स्मूथली एंड इफेक्टिवली। डेवलपमेंट ऑफ अ कंड्यूसिव सोशल एनवायरमेंट सो द फैमिली कैन फील एश्योर्ड एंड बी एबल टू पार्टिसिपेट joyously, so that the family can live in a self-organized manner while preserving the family and societal culture. Development of a humanistic constitution, relationship of mutual fulfillment between all, including various countries. Human goal at the level of nature की बात करें तो ensuring mutual enrichment with every unit in nature at the level of individual, family, village, national, international. Cyclic and mutually enriching production process leading to prosperity in human being, preservation of rest of nature. तो इन सारे गोल्स को कैसे फुलफिल करना है, इसकी बात हम कैसे फुलफिल करेंगे, इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं। जैसे राइट बिहेवियर इन द सोसाइटी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोसाइटल ऑर्डर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम, तो इसके बारे में डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 3 से 14 के बीच में, और सिस्टम में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 17 to 39 के बीच में। आगे अगर हम और जाते हैं रिलेशनशिप, जस्टिस इन रिलेशनशिप में फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर पर, तो रिलेशनशिप क्या होती है? बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। फीलिंग्स इन रिलेशनशिप इन वन सेल्फ अदर सेल्फ, फीलिंग्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, दे आर डेफिनेट, 9 फीलिंग्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। देयर फुलफिलमेंट, इवेल्युएशन लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। फीलिंग इन रिलेशनशिप में क्या क्या आता है? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेफरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव। फाउंडेशन वैल्यू ट्रस्ट एंड कंप्लीट वैल्यू लव। Justice equal to recognition, fulfillment and evaluation of human-human relationship leading to mutual happiness. Justice from family to world family, undivided society. Right feeling within, feeling from other, ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। You have the right understanding of relationship, harmony and coexistence. You are aware of it, guided by it. This ensures, what ensures? You have the right feeling within, definite, continuous and unconditional. फीलिंग फ्रॉम अदर की अगर हम बात करें, विद इन यू डोंट हैव एनी डेफिनेट फीलिंग, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। इफ द अदर एक्सप्रेसेज राइट फीलिंग यू फील हैप्पी, इफ द अदर एक्सप्रेसेज रॉन्ग फीलिंग यू फील अनहैप्पी, दिस इंडिकेट्स यू डोंट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। इस लेवल पे राइट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस लेवल पे राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई देती है। इट मीन्स दैट कि आप अदर्स को जज करने की कोशिश करते हैं। Right understanding and right feeling is your property, you not independent on the other. You are in state of self organization और स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ में इंडिपेंडेंट लेवल पे होती हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। इन टर्म्स ऑफ फीलिंग यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर, यहाँ पे आप दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। यू आर इन स्टेट ऑफ एंस्लेवमेंट और परतंत्रता, मतलब आपकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है। कोई दूसरा अच्छी फीलिंग आपको दिखाता है तो आप खुश हैं, कोई दूसरा खराब फीलिंग आपको दिखाता है तो आप दुखी हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो बिहेवियर इज फाउंडेड ऑन फीलिंग एंड थॉट इज फाउंडेड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग, ये हम बात बहुत पहले आपको समझा चुके हैं।
If our feeling is not right, then the expression is in the form of behavior is also not right. Even if we try to be in our best behavior, the feeling comes through. We are uncomfortable within, even if we do not express anything in behavior. Thus, for behavior in relationship to be right, it is necessary for the feeling and thought to be right. Even when we are not expressing anything to the other for our own harmony within, it is essential to have feeling, thought of relationship and harmony. रिलेशनशिप में हारमनी बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट बिहेवियर, हारमनी इन द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ से हैप्पीनेस आती है, विद द अदर ह्यूमन बीइंग से आपका म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है। ट्रस्ट एंड लव की अगर बात करें तो ट्रस्ट आपका फाउंडेशन वैल्यू है, लव आपके कंप्लीट वैल्यू है। ट्रस्ट क्या होता है? इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज द फाउंडेशन वैल्यू बिकॉज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस इज द मीनिंग एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप, मिनिमम एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप in every situation with people who are known and even with people who are not known. The need for this feeling is felt at all times and with all. Love, what is love? Love is recognized as the complete value because with it there is completeness in the feelings. With the feeling of love we are able to express all other feelings. तो ट्रस्ट के बारे में बात की गई थी इससे पहले कि ट्रस्ट आपकी फाउंडेशन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तब तक रिलेशनशिप वहाँ पे शुरुआत नहीं होती है, रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं हो पाती है। लव जब तक नहीं होता है तब तक उसमें आपकी रिलेशनशिप में फीलिंग जनरेट नहीं होती हैं। On the basis of being able to see the coexistence, one can see that human being is an individual part of the coexistence and that one is connected, related to all. This feeling that I am in coexistence, I am connected, related to every human being and every unit in existence is the feeling of love. This paves the way for undivided human society that we all aspire for. Different approaches to ensure living in relationship with fulfillment are discussed in lecture 8 to 11, जिसमें आपको नोबल एटफोर्ड पाथ के बारे में बताया गया था, यम नियम के बारे में बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया है, नॉन एक्यूमुलेशन, अफेक्शन, नॉलेज, सिंप्लिसिटी, फेयरलेसनेस के बारे में बताया गया है। 4 चैप्टर्स में इसके बारे में बात की गई है जो आपको स्लाइड के फॉर्म में दिया गया है। अगर नोबल एटफोर्ड की बात करें तो क्या क्या आता है? राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, राइट कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। अगर हम इन्हीं को और डिटेल में बात करें तो इनकी डिटेल में बात आपकी इससे पहले पीपीटी में हो चुकी है, फिर भी एक बार और डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। फीलिंग एंड थॉट क्या है? एट एन इंडिविजुअल लेवल संस्कार और माइंडसेट। एट द कलेक्टिव लेवल की बात करें तो क्या बनता है? कल्चर। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड थॉट एट इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो क्या जनरेट होता है? बिहेवियर। और एट द कलेक्टिव लेवल पे अगर बात करते हैं तो क्या जनरेट होता है? सिविलाइजेशन, जिसकी बात अभी इसके पहले की पीपीटी में हो चुकी है। There is a dynamic relation between संस्कार and culture as well as between behavior and civilization. देखिए, अगर हम थॉट और एक्शन की बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे तो संस्कार कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है और कल्चर गाइड करता है संस्कार को। एक्शन की बात करते हैं तो बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है सिविलाइजेशन को, सिविलाइजेशन गाइड करता है बिहेवियर को। तो सब साइक्लिक नेचर में चलते हैं आपके। While the individual expresses himself as they are in private in small groups, their behavior is greatly influenced by the collective behavior when they are in groups. The collective or societal level is influenced by the individual level. Collective level पे जो behavior है वो individual level से ही influence होता है। कल्चर सिविलाइजेशन की बात करें, डिजायर्ड स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, रूट कॉज की बात करें तो रिजोल्यूशन इन थॉट ऑफ जस्टिस, हार्मनी एंड को एक्सिस्टेंस इज कल्चर। सिविलाइजेशन में जस्टिस इन बिहेवियर, वर्क गाइडेड बाय नेचुरल लॉ, पार्टिसिपेशन फॉर हार्मनी इन लार्जर ऑर्डर। प्रेजेंट स्टेट क्या आ रही है? इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स, अपोजिशन, डिप्रेशन, सुसाइड, इंक्रीजिंग स्ट्रेस इन फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट, डिवोर्स, टेररिज्म, वार। रूट कॉज क्या है? रॉन्ग एजम्पशंस, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग एजम्पशंस और लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। दोनों ही जगह पे कल्चर पे भी रॉन्ग एजम्पशंस, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग आ रही है। सिविलाइजेशन में भी बिहेवियर के लेवल पे क्या आ रहा है? रॉन्ग एजम्पशन तो लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग आ रही है। अगर इवेल्यूशन हम करते हैं प्रेजेंट स्टेट पे सोसाइटी की तो डिजायरेबल स्टेट क्या है? रिजोल्यूशन इन थॉट ऑफ रिलेशनशिप, हार्मनी एंड को एक्सिस्टेंस। प्रेजेंट स्टेट की बात करें तो क्या है? मिक्स थॉट ऑफ रिलेशनशिप एंड अपोजिशन, हार्मनी एंड डिसहार्मनी, को एक्सिस्टेंस एंड स्ट्रगल। मिक्स थॉट में क्या आता है आपका? रिलेशनशिप अच्छी है लेकिन कभी कभी अपोजिशन भी आ जाता है, हार्मनी भी है लेकिन कभी कभी डिसहार्मनी भी क्रिएट होती है, को एक्सिस्टेंस है लेकिन साथ में स्ट्रगल भी है, हम कहीं कहीं पर चीज़ों को छोड़ देते हैं। ह्यूमन संस्कार में
यहाँ पे ह्यूमन संस्कार आता है डिजायरेबल में, लेकिन आपको मिक्स मिल रहा है। ह्यूमन संस्कार के साथ साथ कुछ संस्कार ऐसे भी मिल रहे हैं जो केवल जानवरों में पाए जाते हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप हार्मनी एंड कोएक्सिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन क्या मिल रहा है, मिक्स पर्सपेक्टिव मिल रहा है। रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं है, हार्मनी नहीं है, कोएक्सिस्टेंस किसी के साथ नहीं है। लिविंग विद ट्रूथ लव एंड कंपैशन होना चाहिए, लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी इन लिविंग है। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई इससे पहले। राइट बिहेवियर इन द सोसाइटी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोसाइटल ऑर्डर अगर आपका हो जाता है सिस्टम में, तो आपके ये सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे जो इससे पहले आपने बात करी है। सिस्टम के डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये डायमेंशंस के बारे में हमने आपको बताया था। एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, राइट यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इन सब डायमेंशंस के बारे में डिटेल में बात हम पहले कर चुके हैं। इन्हीं के बारे में यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को, डायमेंशंस को हम अचीव कर लेते हैं, तो अगर हम सिस्टम के लेवल पे इंश्योर करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलेंगे। अगर हम सोसाइटी के लेवल पे अचीव करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसे सोशल सर्विस बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द सिस्टम अ गाइड बुक इज रिक्वायर्ड विच रिकग्नाइजेज ऑल द डायमेंशन, देयर फंक्शंस एंड व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड टू बी डन एट द लेवल्स ऑफ पर्सनल, फैमिलियर, सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल के लेवल पे हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर गाइड बुक होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। सच कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एट टेक्स्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लिविंग टुगेदर, लिविंग इन रिलेशनशिप, हार्मनी एंड को एक्सिस्टेंस। अब लॉ एंड ऑर्डर के फॉर्म में चीज़ें गिवन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉर्म में भी गिवन है, लेकिन क्या इससे हमारी रिलेशनशिप सही हो रही है, हमारे अंदर हार्मनी आ रही है, को एक्सिस्टेंस बन रहा है, जो हम जिसे हम कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे यहाँ सब बना हुआ है, सब कुछ क्रिएटेड है, लेकिन क्या हम उसके हिसाब से चल पाते हैं। वो तो तब होता है जब हम कहीं पे अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर लेते हैं तो उस लॉ को यूज करते हैं। कहीं पर हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो हम उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना रखा है कि जिसमें कि सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहें, ऐसा नहीं। क्रिटिकल अप्रोच ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटल ऑर्डर, तो हमने इसके पहले भी आपको ये यूनिट में बताया था। व्हाट इज नॉट वर्किंग, वाज फाउंड टू बी द फॉलोइंग, क्या क्या है इंडिविजुअल लेवल पे, एमलेसनेस, कंफ्यूजन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज, ओबेसिटी, सुसाइड, इस तरीके से एन नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पे आती हैं। फैमिली ह्यूमन रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो अपोजिशन, रिएक्शन, एंगर, स्ट्रेस, कोर्ट केसेस, डिवोर्स आता है। सोसाइटी के लेवल पे बात करें तो पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, फेयर, जीनोसाइड, डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, टेररिज्म, वार आता है। रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ नेचर की अगर बात करें तो वाटर एयर पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरीके से एन नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास आती हैं। अब इनको हम चीज़ों को चेंज कैसे कर सकते हैं। नीड फॉर स्टेप वाइज एफर्ट इन एरियाज इन विच देयर इज अ नीड फॉर चेंज, नीड टू रिकग्नाइज वेयर चेंज इज रिक्वायर्ड सो दैट एफर्ट कैन बी मेड इन दीज एरिया। सबसे पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि किस किस क्षेत्र में हमको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है वहाँ पे उसके लिए हमको प्रयास भी करने पड़ेंगे, वो भी कलेक्टिव एफर्ट आपको करना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल के एफर्ट से हम पूरे सोसाइटी की चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो कलेक्टिव एफर्ट के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी सोसाइटी में होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे जो बात की गई थी ये प्रेजेंट स्टेट की, यही फिर से आपको बताया गया है। तो फैमिली मॉडल क्या होना चाहिए आपका, इसके लिए आपको इससे पहले पूरा एक एक्सरसाइज दी गई थी। फैमिली मॉडल में आपको विलेज, कंट्री वगैरह, अगर आपको एक आइडल डेवलप करना है तो आइडल डेवलप करने के लिए आप किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक पीपीटी में आपको बताया गया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक्सरसाइजेस को अप्लाई कर सकते हैं।